गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मेरा नाम राकेश कुमार विश्वकर्मा है। आपके लिए मैं एक छोटा सा चैनल क्रिएट कर रहा हूँ। उस चैनल का नाम मैंने रखा है फिजिक्स शॉप। इसमें आपको हर चीज़ें मिलेगी। फिजिक्स शॉप है, शॉप से ही नाम पे है। फिजिक्स में जितना मटेरियल होगा वो सभी मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ाने का क्या तरीका, कैसे हम सिलेबस इसमें इंक्लूड करेंगे, वो चीज़ आप देखिए। पहले फर्स्टली हमने लिखा हाउ टू राइट इन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में देखते हैं 10 बच्चे आप एग्जाम अपियर हो रहे हैं, बट सेम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए, बट सभी को एक जैसे नंबर नहीं मिलते। रीजंस यही होता है कि लिखने का तरीका कैसे सभी अटेम्प्ट करके आते हैं, बस पूरे सभी को सेम मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो हम बताएं कैसे आप फुल मार्क्स एग्जाम में प्राप्त करें, तो वो बताया जाएगा। सेकंड आपका मेन प्रॉब्लम होता है कि न्यूमेरिकल कैसे समझें और कैसे उसको कैलकुलेट करें, तो वो कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब जेईई मेंस एडवांस जो होते हैं, नीट होते हैं, इनके भी न्यूमेरिकल्स हम लेके आएंगे। अब ये सब चीज़ें आपके चलेगा, पूरा सिलेबस चलेगा, ठीक है। इसमें इस चैनल में, इसलिए हमने इस चैनल का नाम रखा है फिजिक्स शॉप। इसमें आपको हर चीज़, पूरा जितना सिलेबस है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड जो सिलेबस रहेगा, जो न्यूमेरिकल्स होंगे, जो जेईई मेंस होंगे, नीट होंगे, इनके न्यूमेरिकल्स आपको रखे जाएंगे, बताए जाएंगे कैसे क्या ट्रिक है कम टाइमिंग में टाइम को मैनेज करना और सॉल्व करना, ये सब बताया जाएगा। मेमोरी टेक्निक यानी लंबे समय तक किसी चीज़ को आपको दिमाग में कैसे रखना, ये भी चीज़ हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे अभी तो फिर हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे और इसमें हम 10th भी लाएंगे और 11th भी शुरू करने वाले हैं जल्दी ही। आप 10th भी, अभी 12th क्लास शुरू कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका चैप्टर नाम है और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत है ये चैप्टर, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हम चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होती है, बेसिकली स्टडी ऑफ क्या होता है, चार्ज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। इसमें को मैं 2 सेक्शन बताए गए हैं, देखिए उसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम किसके स्टडी करने वाले हैं, चार्ज के स्टडी करने वाले हैं। अब चार्ज के स्टडी करने वाले हैं, इसमें कितने सेक्शन बताए गए हैं, 2 सेक्शन बताए गए। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा बताया गया इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रो का मीन्स होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मीन्स होता है चार्ज। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, मतलब चार्ज क्या है, रेस्ट में है। चार्ज किसमें है, रेस्ट में है। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, डायनेमिक का मतलब मोशन, मतलब चार्ज क्या है, मोशन में है। चार्ज किसमें है, मोशन में है। इलेक्ट्रो चार्ज, स्टैटिक रेस्ट। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, चार्ज किसमें है, रेस्ट में है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक यानी चार्ज किसमें है, मोशन में है। डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं जब चार्ज रेस्ट में रहेगा। एक आपका इलेक्ट्रिक चार्ज ही रहेगा, हम पढ़ेंगे गॉस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पोटेंशियल पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ेंगे, यानी ये जब चार्ज किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। जब चार्ज मोशन में है, तो चार्ज देखिए मोशन में है, मोशन में है तो मतलब क्या है, करंट जनरेट होगी। चार्ज जब चलने लगेगा, मोशन करने लगेगा, तो क्या होगा, करंट जनरेट होगी। मतलब क्या पढ़ेंगे हम इसमें, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन, सेमीकंडक्टर। इसके बाद हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। इतना लिखिए फटाफट। हो गया। इसके बाद हम पहला उठा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर मतलब लास्ट, अब इसके अलावा इसमें रिसर्च नहीं किया जा सकता। इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ क्या होता है, मैटर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। जब हम दो सब्सटेंसेस को रब करते हैं तो क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है। ये कहानी है, उस कहानी में हमें नहीं जाना है, मैंने अभी जो पढ़ा है उसमें ध्यान दीजिए। मतलब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी अब क्या होता है, मटेरियल होता है। 600 बी से लिया गया था, जब दो सब्सटेंसेस को रब किए थे तो क्या हुआ था कि चार्ज प्रोड्यूस हुआ था। और इसको एग्जाम में आपको कैसे लिखना वो बता रहे हैं, ठीक है। चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब दैट क्रिएट फोर्स, दैट क्रिएट फोर्स। यानी चार्ज क्या होता है, फोर्स क्या करता है, क्रिएट करता है। चार्ज क्या क्रिएट करेगा, फोर्स क्रिएट करेगा। चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑन अदर ऑब्जेक्ट। तो इसको इस तरह भी आप देख सकते हैं कि जैसे ये आपका एटम है, एटम में ये न्यूक्लियस है और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये राउंड लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, ये राउंड लगा रहे हैं। तो ये आपका क्या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के क्या करता है, चारों तरफ क्या कर रहा है, आपका राउंड लगा रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो यहीं से इसके क्या है, यहीं से टाइप आप देख सकते हैं कि क्या जो चार्ज है, चार्ज के जो टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं चार्ज के टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं। यहाँ पे जो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको इतना लिख लीजिए, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वो बताते हैं। तो आपको ये बताया गया है कि जो चार्ज होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, ये लास्ट प्रॉपर्टी होती है। इसके आगे हम स्टडी नहीं, मतलब रिसर्च नहीं कर सकते हैं, इससे मास है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे बताया उससे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देख सकते थे। अब ये चीज लिख लीजिए कि जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, नेगेटिव में 1.6 × -19 कूलम होता है। और जो चार्ज ऑन जो प्रोटॉन होगा प्लस में 1.6 × -19 कूलम होगा। जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है
9.1 10⁻31 kg होता है, और जो मास ऑफ जो प्रोटॉन होगा वो 1.67 × 10⁻27 kg होता है। जो मास है, मास किसे हम मतलब कैसे लाते हैं, कैसे मेजर करते हैं, तो स्पेक्ट्रोमीटर से मास हम बताएंगे इसमें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन्स का है, और ये क्या होता है आपका प्रोटॉन का होता है। ठीक है। अब टाइप्स में अब देखिए पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव जब सेम है, टू टाइप्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जैसे अभी बताया गया है कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे, ये नेचर का रूल से होता है, रिपेल करेंगे। अब प्लस और जो माइनस होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद है, लिख लीजिए, इसके बाद हम बता रहे हैं इसके टाइप्स। तो टाइप्स में पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, it is the deficiency of electron as compared to proton। नेगेटिव चार्ज देखिए, it is the excess of electron as compared to proton। जब हम दो सब्सटेंसेस को क्या करेंगे, रब करेंगे, जब दो सब्सटेंसेस को हम रब करेंगे, तो जैसे हमने ग्लास रॉड ले लिया और सिल्क ले लिया, दो सब्सटेंसेस को हम रब कर रहे हैं, तो जब रब कर रहे हैं तो डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी ग्लास रॉड को रब करेंगे, जब सिल्क से ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क में जाएंगे तो ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी एज कंपेयर टू प्रोटॉन, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन, यानी चार्ज जिससे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, वो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें चार्ज क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब उसमें एक्सेस ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन, उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज बोलेंगे, जब दो सब्सटेंसेस को हम क्या करेंगे, रब करेंगे। तो ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आता है। ठीक है, अब यूनिट है इसकी, SI यूनिट इसकी होती है कूलाम होती है, सिंबल C लिखते हैं जो, और सेल्सियस जो यूनिट होती है स्टेट कूलाम होती है। सेल्सियस में स्टेट कूलाम होती है, और इसी को सेल्सियस यूनिट का जो स्टेट कूलाम होता है उसको फ्रैंकलिन कहा गया है, फ्रैंकलिन यानी FR, स्टेट कूलाम आल्सो कॉल्ड फ्रैंकलिन। 1 जो कूलाम होता है 3 × 10 वो 9 स्टेट कूलाम होता है। 1 एयर जो कूलाम होता है 10 कूलाम होता है। तो ये आपकी यूनिट है। मैंने आपको ये याद रखना इतना कि क्या है, ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, और सेल्सियस में क्या होता है, स्टेट कूलाम। सेल्सियस की जो यूनिट होती है उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन कहते हैं। FR से भी हम क्या करते हैं, इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज जो होता है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास।
दिमाग में रखिएगा कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। और चार्ज क्या होता है, ट्रांसफरेबल भी होता है, चार्ज क्या होता है, ट्रांसफरेबल भी होता है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था और इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया गया। इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी है अगले लेक्चर में इसकी इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ये फिजिक्स की बड़ी ब्रांच होती है और डायनेमिक भी बड़ी ब्रांच है। इसमें 2-3 चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं और इसके बाद आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एट मोशन के लिए चलेगा। ओके, थैंक यू।